ओडिशा के लोक सेवा भवन में आयोजित डीजीपी और आईजीपी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सभी राज्यों के डीजीपी और आईजीपी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में भारत के आंतरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए जारी करने का आदेश वापस लिया है। मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने इसकी जानकारी दी। महाराष्ट्र बीजेपी ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला और बताया कि पहले का आदेश रद्द कर दिया गया है। इस बीच बीजेपी महाराष्ट्र ने ट्वीट किया, वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए के भुगतान को लेकर प्रशासन ने जीआर रद्द कर दिया है। बीजेपी महायुति सरकार द्वारा महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को तुरंत 10 करोड़ का फंड दिए जाने की फर्जी खबर फैल रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल प्रदेश को विशेष औद्योगिक पैकेज प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए ये समय की मांग है। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश को विशेष औद्योगिक पैकेज प्रदान किया जाए। भारतीय क्रिकेट टीम के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाने की खबरों पर आज बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि इस पर चर्चा चल रही है। स्थिति को देखकर निर्णय लिया जाएगा। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता खिलाड़ियों की सुरक्षा है। हाइब्रिड मोड भी एक विकल्प है। इस पर चर्चा चल रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली का सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच दिल्ली विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है, यहाँ गैंगस्टर का राज है और गृह मंत्री अमित शाह मूक दर्शक बने हुए हैं। बीते 24 घंटे में 3 जगह गोलीबारी की घटनाएं घट चुकी हैं। लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में गैंग चला रहा है, जिसे बीजेपी का संरक्षण मिला हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने विधानसभा में बस मार्शल्स को हटाए जाने का विरोध किया और मांग की कि उन्हें तुरंत बहाल किया जाए। उन्होंने विजेंद्र गुप्ता से कहा कि अगर वो एलजी से बस मार्शल्स को पक्की नौकरी दिलवाते हैं तो वो रोहिणी में उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगी और उनके लिए चुनाव प्रचार भी करेंगी। उन्होंने कहा कि वो इसके लिए पार्टी को मना लेंगी। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि भाजपा विधायकों पर कार्रवाई विधानसभा के भीतर ही होगी। हर्ष महाजन ने विशेषाधिकार हनन नोटिस का जवाब दिया। ई विधानसभा अब राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन से जुड़ गई है। धर्मशाला में 18 से 21 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र होगा। हिमाचल से जुड़े मुद्दों पर विशेष सत्र बुलाने का विचार किया जाएगा। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने लोकसभा स्थगित होने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार अहंकारी हो रही है और उन पर चर्चा के लिए विषय और तारीखें तय नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वो कौन सा मुद्दा उठाना चाहती है और कब उठाना चाहती है। सरकार ने कहा कि अडानी, मणिपुर, संभल, चीन और विदेश नीति पर चर्चा होगी। सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया। महाराष्ट्र में अभी तक सीएम चेहरा फाइनल नहीं हुआ है। इसे लेकर विपक्षी नेता लगातार हमलावर हैं। वहीं इसी बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कहा कि उनके पास स्पष्टता नहीं है। उन्होंने सामूहिक नेतृत्व पर लड़ाई नहीं लड़ी। मुझे लगता है कि सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। बीएस येदियुरप्पा और परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को फिर से खोलने के कर्नाटक कैबिनेट के फैसले पर बोलते हुए भाजपा नेता कट्टा सुब्रमण्य नायडू ने कहा, कांग्रेस भ्रष्टाचार में फंस चुकी है। कांग्रेस पूरे देश में भ्रष्टाचार की राजा है, इसलिए उन्हें हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वे मामले बना रहे हैं। वे एक पुराना मामला क्यों उठा रहे हैं? हम अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारी पार्टी मजबूत है।